ओम शांति। होली हंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज हम सुनते हैं ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारों की रिमझिम का पार्ट 2। तो आज बाबा दादियों से मुलाकात कर रहे हैं। आज अमृत वेले ब्रह्मा ने जो विशेष आत्माओं की तकदीर की लकीर फाइनल की थी, उसमें फाइनल कौन से रत्न होंगे? 8 रत्न फाइनल होंगे ना। माँ बाप के पास तो निश्चित है, बाकी है स्टेज पर प्रसिद्ध करना। बाप के पास 108 ही निश्चित है। क्यों? बाप के पास भविष्य भी ऐसा क्लियर है जैसे वर्तमान। अनन्य बच्चों के पास भी भविष्य ऐसा स्पष्ट होता जा रहा है, क्योंकि बाप के साथ सर्व कार्य में समीप और सहयोगी है। तो अष्ट रत्न चीफ जस्टिस है। जस्टिस की जजमेंट हो या ना की फाइनल होती है। हाँ या ना की फाइनल होती है जस्टिस की। बाप प्रेसिडेंट है लेकिन बच्चे चीफ जस्टिस हैं। जजमेंट बच्चों की है, चीफ जस्टिस की जजमेंट सदाई अर्थात होती है। जस्टिस के ऊपर चीफ जस्टिस हाँ या ना कर सकते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस के जजमेंट की बहुत वैल्यू होती है। इसलिए जब तक भविष्य भी वर्तमान के स्पष्ट ना हो तो जजमेंट अर्थात कैसे दे सकेंगे? वर्तमान और भविष्य की समानता, इसी को ही बाप की समानता कहा जाता है। ऐसी स्टेज अनुभव में लाई है। आज साकारी रूप में याद किया था या अव्यक्त रूप में? सितारों को देख चंद्रमा याद आता है ना, इसलिए आज ब्रह्मा ने भी याद किया। अच्छा, तो पार्टियों से मुलाकात। गुजरात पार्टी, गुजरात की विशेष लास्ट सो फास्ट जाने का वरदान मिला है। गुजरात वालों को ये नशा रहता है कि ड्रामा अनुसार हम आत्माओं का विशेष भाग्य है। जैसे स्थान के हिसाब में गुजरात मधुबन के समीप है, ऐसे ही पुरुषार्थ में समीपता लाने का स्वतः वरदान भी ड्रामा अनुसार प्राप्त है। क्योंकि जैसे स्थान के हिसाब से समीप हो, वैसे ज्ञान की धारणा के हिसाब से धारणा योग्य धरती है। जैसी धरती अच्छी होती है तो फल भी जल्दी निकलता है, मेहनत कम फल ज़्यादा निकलता है। तो गुजरात की धरनी का और समीप होने का वरदान है ना। ऐसी वरदानी आत्माएं पुरुषार्थ में कितनी तेज होंगी? धारणा की सब्जेक्ट में गुजरात देश के निवासियों की लिफ्ट है। कलयुगी दुनिया के हिसाब से अति तमो प्रधान के हिसाब से फिर भी अच्छा कहेंगे। इसलिए गुजरात को अपने दोनों वरदानों की लिफ्ट के आधार से फर्स्ट पहुंचना चाहिए। वरदानों का लाभ लो तो मुश्किल बात सहज अनुभव करेंगे। देखने में आती मुश्किल होगी लेकिन अति सहज रीति से हल हो जाएगा। इसको कहा जाता है पहाड़ भी रुई बन जाता है। राई फिर भी सख्त होती है, रुई नरम और हल्की होती है। तो ऐसा अनुभव करते हो? अच्छा, सेवाधारियों ने सेवा का पाठ तो बजाया। सेवाधारियों की विशेष कौन सी होती है, विशेषता कौन सी होती है जिसने सब देख कहे कि यह सबसे फर्स्ट क्लास सेवाधारी है? सेवा करने में भी नंबरवार होते हैं। नंबर 1 सेवाधारी की विशेषता क्या होगी? फर्स्ट क्लास सेवाधारी की विशेषता यही दिखाई देगी कि जो सेवा करते भी सेवा द्वारा बाप के गुणों और कर्तव्यों को प्रसिद्ध करे। सिर्फ कर्मणा सर्विस नहीं, चाहे स्थूल कर रहे हो लेकिन हर कर्म द्वारा, हर कदम द्वारा ब्रह्मा बाप के गुण और कर्तव्य को प्रसिद्ध करे। यह है फर्स्ट क्लास सेवा। सेवा करते हुए भी मास्टर ज्ञान सागर, सुख का सागर, शांति का सागर अनुभव हो। तो ऐसा लक्ष्य रखा है या सिर्फ कर्मणा में अथक बनने का लक्ष्य रखा है? फर्स्ट क्लास सेवाधारी अर्थात एक समय में तीनों प्रकार की सेवा करने वाले, मूर्त द्वारा भी, मनसा द्वारा भी और कर्म द्वारा भी। मूर्त से अलौकिक सेवाधारी की झलक अर्थात फरिश्तेपन की झलक दिखाई दे, और मनसा अपने श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा सेवा करें। ऐसे एक ही समय में 3 सेवाएं इकट्ठी हों, इसको कहा जाता है फर्स्ट क्लास सेवाधारी। सेवा करना ये गुण हुआ, लेकिन मास्टर सर्वगुण के सागर रहना ये विशेषता है जो और कहाँ हो नहीं सकती। अथक तो सब बन सकते हैं, लेकिन ऑलराउंडर सेवाधारी एक समय में 3 प्रकार की सेवाधारी नहीं मिलेंगे। तो जो ब्राह्मणों की विशेषता है वह लक्ष्य रख लक्षण द्वारा दिखाना।
अभी विशेष काम क्या करेंगे? सुनाया था ना कि याद की यात्रा का हर प्राप्ति का और अंतर्मुखी हो, अति सूक्ष्म और गुही अनुभव करो, रिसर्च करो, संकल्प धारणा करो और फिर उसको परिणाम देखो। क्या कहा बाबा ने? याद की यात्रा का हर प्राप्ति का और भी अंतर्मुख हो, अति सूक्ष्म गुहिते गुही अनुभव करो, रिसर्च करो, संकल्प धारण करो और फिर उसका परिणाम देखो। सिद्धि देखो, जो संकल्प किया वह सिद्ध हुआ या नहीं, जो शक्ति धारण की उस शक्ति की प्रैक्टिकल रिजल्ट कितनी % रही। अभी अनुभव की गुहिता की प्रयोगशाला में रहना, ऐसे महसूसता हो जैसे ये सब कोई विशेष लगन में मगन इस संसार से उपराम है। कर्म और योग का बैलेंस और आगे बढ़ाओ, कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज रहे, है ना? तो इसका अभ्यास बढ़ाओ। बैलेंस रहना अर्थात तीव्र गति। बैलेंस ना होने के कारण चलते चलते तीव्र गति के बजाय साधारण गति हो जाती है। तो अभी जैसी सेवा के लिए इन्वेंशन करते हैं वैसे इन विशेष अनुभवों के अभ्यास के लिए समय निकालो और नवीनता लाकर सबके आगे एग्जाम्पल बनो। तो अभी वर्णन सब करते हैं, योग अर्थात कनेक्शन, लेकिन कनेक्शन का प्रैक्टिकल रूप प्रमाण क्या है, प्राप्ति क्या है, उसकी महीनता में जाओ, मोटे रूप में नहीं लेकिन रूहानियत की गुहिता में जाओ, तब फरिश्ता रूप प्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्षता का साधन ही है स्वयं में पहले सर्व अनुभव प्रत्यक्ष हो। जैसे विदेश की सेवा में भी रिजल्ट क्या सुनी, प्रभाव किसका पड़ता है, दृष्टि का, रूहानियत की शक्ति का। चाहे भाषा ना समझे लेकिन जो छाप लगती है वह फरिश्तेपन की सूरत और नैनो द्वारा रूहानी दृष्टि की। रिजल्ट में यही देखा ना। तो अंत में ना समय होगा ना इतनी शक्ति रहेगी, चलते फिरते बोलने की शक्ति भी कम होती जाएगी, लेकिन जो वाणी कर्म करती है उसमें कई गुना अधिक रूहानियत की शक्ति कार्य कर सकती है। जैसे वाणी में आने का अभ्यास हो गया है वैसे रूहानियत का अभ्यास हो जाएगा तो वाणी में आने की दिल नहीं होगी। अच्छा, आज बाबा ने वरदान दिया है, साक्षी हो, कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले, कर्तापन के भान से मुक्त, अशरीरी भव। जब चाहे शरीर में आओ और जब चाहो अशरीरी बन जाओ। कोई कर्म करना है तो कर्मेंद्रियों का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली कौन, मैं आत्मा हूँ, ये नहीं भूले। करने वाली नहीं हूँ, कराने वाली हूँ। जैसे दूसरों से काम कराते हो तो उस समय अपने को अलग समझते हो ना, वैसे साक्षी हो, कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी बन जाएंगे। कर्म के बीच बीच में 1-2 मिनट भी अशरीरी होने का अभ्यास करो तो लास्ट समय में बहुत मदद मिलेगी। स्लोगन है, विश्व राजन बनना है तो विश्व का साकाश देने वाले बनो। तो आज हम सभी बच्चे राजा बनना है तो विश्व को साकाश देंगे आज से, है ना? सबको करना है ना इसी बात को। आपको मुरली कैसी लगी जरूर लिख कर भेजें। अच्छा, ओम शांति।